बलूचिस्तान के इलाके बारखान में मां और 3 बेटों की लाशें मिलने का केस। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में कुएं से मिलने वाली मां और 2 बेटों की मैयतों को कोहलू में नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में कबायली रहनुमाओं समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। मरी कबाइल के अमायदीन और अहले इलाका ने शहीद जस्टिस नवाज मरी चौक पर धरना दे दिया। मकतूलीन की लाशें कोयटा मुंतकिल करके वज़ीर आला हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। 3 लाशों की बरामदगी पर IG बलूचिस्तान ने नोटिस ले लिया। IG बलूचिस्तान ने रिपोर्ट तलब कर ली है। अहले खाना की मुशावरत से आला सतह की गैर जानिबदार तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाएगी। उधर सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान केथरान ने अपने ऊपर लगे तमाम तर इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर ने हमें ज्वाइन किया है। बुशरा, बताइएगा क्या वाकया है ये? जी, वाकया इस तरह से है कि एक खातून की वीडियो जो है गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिनके जो इल्तिजा कर रही थी कि उन्हें और उनके 2 बेटों को जो है सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान केथरान ने जो है अपनी निजी जेल में कैद कर रखा है और उनकी जान बचाई जाए। जिसके बाद जो है उनकी लाशें जो है वो एक कुएं से मिली और उसके बाद उनके अहले खाना की जाने से अब मुबैना तौर पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि सूबाई वजीर जो है सरदार अब्दुल रहमान केथरान उन्होंने इनके अहले खाना को अपनी कैद में जो है वो कत्ल कर दिया है और उसके बाद उनकी लाशें जो है इस तरह से फेंक दी हैं। लाशें जो है वो मिलने के बाद उनके नमाज जनाजा अदा की गई है। जिसके बाद कोहलू से अब लाशें जो है वो कोयटा के लिए 12 बजे रवाना कर दी गई थी। क्योंकि कोयटा से कोहलू तक का रास्ता जो है वो 8 घंटे का है और बारिशों की वजह से रोड में काफी टूट फूट का शिकार है, तो इन्हें कोयटा पहुंचने में तकरीबन 10 से 11 घंटे जो है वो मजीद लग सकते हैं कि वो कोयटा पहुंचे। जिसके बाद वज़ीर आला हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। IG पुलिस और सूबाई वज़ीर दाखिला दोनों की जानिब से बाकी का नोटिस ले लिया गया है। उनका कहना है कि जो भी इस वाक़े में मुलविस होगा उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। IG बलूचिस्तान ने भी इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। बुशरा कमर साथ ही रहेगा, आपसे बात करेंगे। सूबाई वजीर बलूचिस्तान सरदार अब्दुल रहमान केथरान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। कहिएगा, आप पर तमाम तर इल्जामात लगाए गए हैं, 3 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम है, आप क्या कहेंगे इस वाक़े पर? शुक्रिया जनाब। मैं तो काफ़ी चैनल पे मैं अपना मौक़िफ़ दे चुका हूँ। गुजारिश ये है कि मैं पिछले 10-11 दिन से कोयटा में हूँ। उससे पहले मैं लाहौर था कोई 1.5 महीना ना। तो ये एक सोची समझी साजिश होती है। 2013 से लेकर 2023 11 साल हो गए इसको। ये बंदा कभी किसके आड़ में, कभी अभी आजकल मेरा अपना 4थे नंबर का बेटा है, इनाम नाम है, वो एक्टिव हुआ है। वो मेरी जगह लेना चाहता है सियासत में भी। अभी उसको बुरे तरीके से यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी में शिकस्त हुई। एक खातून को मैंने वो बनाया, चीफ चेयरमैन बनाया और उसको 1 वोट, इसके लड़के को जो है ना एक वोट मिला, उस खातून को 6 वोट। तो वो ये सारी चीज़ें वीडियो वायरल कर रहा है, कुरान शरीफ वाली सारी, ये वही मेरा अपना ही खून रंग लाया हुआ है। तो अब मैं कोयटा में बैठा हूँ। रात मुझे पता लगा कि जी मेरे घर से कुछ 2 किलोमीटर दूर जो है ना 3 लाशें बरामद हुई हैं। अब कौन है क्या अभी वो बता रहे हैं कि जी उनके खुद खातून है और उसके बेटे हैं। मैं 2014 से 2018 तक मैं जेल में था। मेरे घर पे रेड किया गया डॉक्टर मालिक साहब के ज़माने में। तो अगर ऐसी कोई निजी जेल होती उस ज़माने से बरामद हो जाती। फिर मैं तो अक्सर कोयटा में होता हूँ। मैंने तो ओपनली कहा है कि यार ये जो अब मैं किस किस को जवाब देता रहूँ। मैंने तो मेरा घर 24 घंटे दरवाजे खुले हुए हैं, कोयटे के घर के भी, बारखान के घर के भी, हाजीकोट में। तो सरदार साहब, आप सूबाई वजीर हैं, तो आप अपनी हुकूमत को ये बात कहेंगे कि एक आला सतह की तहकीकाती कमेटी बनाई जाए जो इस तमाम तर मामले की तहकीकात करे? जी, बता दिया मैंने, वज़ीर आला साहब को बताया। मैंने कहा कि आला ये तहकीकाती JIT बना दें और इसकी इंक्वायरी कराएं। मैंने खुद ऑफर किया। जब तक ये तहकीकात होती हैं, क्या आप मुस्ताफ़ी होंगे सूबाई वजीर की हैसियत से जब तक ये तहकीकात हो जाती? नहीं, जब मेरे पर ये मुबीना इल्ज़ाम और मेरी किरदार कशी की जा रही है तो मुस्तफ़ी होने का क्या सवाल उठता है? मैं तो अब खुद ऑफर कर रहा हूँ कि तहकीकात करें। तहकीकात में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप ये सही कह रहे हैं कि मुबैना इल्जामात हैं, लेकिन क्योंकि आप पे इल्जामात लगे हैं ना, तो जो लोग इल्जामात लगा रहे हैं, क्या आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे? आप मुद्दई बनेंगे मुकदमे के? बिल्कुल मैं बनूंगा। जब तहकीकात मुकम्मल होगी, अगर मेरी तरफ निकला तो ऑटोमेटिक मैं अपने को सरेंडर करूंगा। नहीं, वो तो हुकूमत तहकीकात करेगी ना। अभी जो आप पे इल्जामात लग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी साख खराब हो रही है, साख मुतासर हो रही है, आप सूबाई वजीर हैं तो, और इलाके की भी आपकी सियासत खराब हो रही है, तो आप मुकदमा दर्ज करेंगे? आप बनेंगे मुद्दई मुकदमा जो इल्जामात लगे उनके? मुकदमा मैं खुद बनूंगा, केथरान हाउस बनेगा कि मेरी सरदारी की और मेरी ये जो सियासत है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह
28 साल से MPA चला आ रहा हूँ, तो ये मेरी साख को नुकसान और मेरे अपने ही खून मैं किससे गिला करूँ। तो ये चीज़ें हैं और मैं बिल्कुल अभी इसमें आखिरी हद तक जाऊँगा। आप नाम ले सकते हैं किन्होंने आप पे इल्ज़ामात लगाए हैं, और आप हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, आप नाम ले सकते हैं। आप कह रहे हैं आपका अपना खून है। मैंने बताया ना, इनाम नाम है, 4थे नंबर का बेटा है। ये सारी वो पोस्टें वगैरह वही चला रहा है सारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सरदार अब्दुल रहमान केतरान साहब सूबाई वज़ीर बलूचिस्तान हैं, इस मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। इससे पहले हमें बुशरा कमर अपडेट करी थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। बुशरा कमर की जानिब दोबारा जाएंगे। बुशरा, IG बलूचिस्तान ने इस वाक़े का नोटिस लिया है, तो क्या बताया जा रहा है कि जो तहकीकाती कमेटी है वो कब तक उस अमल दरामद किया जाएगा, तहकीकात शुरू कर देगी बाकायदा? जी, जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया कि लाशें जो हैं वो उनके लवाहिकीन कोहलू से लेकर कोयटा आ रहे हैं, तो यकीनन जब यहाँ कोयटा पहुंचेंगे उसके बाद ही IG बलूचिस्तान जो है उनके साथ मुलाकात भी करेंगे और उनकी जो इजाज़त होगी, उनके अहले खाना की जो के साथ मुशावरत होगी, उसके बाद ही जो है आला सतही गैर जानिबदार जो तहकीकाती कमेटी है वो तश्कील दी जाएगी। तो आज जैसे ही रात यहाँ पर लवाहिकीन पहुंचेंगे उसके बाद पहले तो हम ये सूरत हाल देखते हैं कि क्या उन्हें वजीर आला हाउस के सामने इजाजत दी जाएगी कि वो आकर अपनी लाशें रखकर धरना दें, क्योंकि सिक्योरिटी की जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, इस वक्त खारदार तारे लगा के मुख्तलिफ रास्तों पर जो है वो पुलिस की नफरी तो पहुंचा दी गई है। तो इससे ये सूरत हाल नजर आई है कि शायद उन्हें इजाजत ना मिले कि वो अपनी लाशें लेकर वजीर आला हाउस के पास बैठें। तो पहले तो जगह का तयन किया जाएगा, उसके बाद ही अगर कोई हुकूमती नुमाइंदा उनसे रब्ता करता है और उसके बाद पुलिस की जानिब से जिस तरह से ACO ने ऑफर दी गई है कि उनकी मुशावरत के बाद कमेटी तश्कील दी जाएगी, तो ये सारे मामला जो हैं वो आज तो नजर तय होते हुए नजर नहीं आ रही है। कल सुबह ही जो है सारे मामला तय होंगे, उनके लवाहिकीन को जो है वो बुलाया जाएगा, उनके साथ मुशावरत की जाएगी और उनकी सहूलत को देखते हुए उनके मुताबिक जो है ये कमेटी तश्कील दी जाएगी। जबकि सूबाई वज़ीर दाखिला की जानिब से यही कहा जा रहा है कि वो शफाफ अंदाज से कमेटी को तश्कील देंगे और हर तरह से इस मामले को देखेंगे, जिसके बाद ही कोई फैसला जो है वो किया जाएगा। जी, अच्छा, जो काफिला मैयतें लेकर रवाना हुआ था वो कहाँ तक पहुंचा, इस बारे में क्या बताया गया? जी, सूबाई वज़ीर दाखिला की जानिब से भी यही कहा गया है कि उन्होंने पहले तो वाक़ई की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और उसके बाद उनकी जानिब से भी यही कहा गया है कि वो लवाहिकीन के इस दुख में बराबर के शरीक हैं और हमारी बलूचिस्तान की रवायत कहीं पर भी इजाज़त नहीं देती कि हम किसी भी खातून को बड़ी बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाएं। और जिस तरह से मासूम उनके 2 बेटे और साथ में खातून को कत्ल किया गया है, उनका कहना है कि वो इस वाक़े की शफाफ तहकीकात करेंगे और जो भी इसमें मुल्ज़िम सामने आया उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जी, बुशरा कमर इस मामले से मुतल्लिक़ हमें अपडेट करी थी, आपका शुक्रिया। इसी हवाले से वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने बारखान से लाशें मिलने के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। उन्होंने इस वाक़े से मुतल्लिक़ बयान दिया है कि वाक़े की इंक्वायरी होगी, कमेटी भी तश्कील दी जाएगी ताकि असल हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम तक आ सकें। ऐसे जो घिनौनी हरकतें हैं वो हमारे इस माशरे में ना हों। तो अभी ये वाक़या हुआ है, तो अभी इस पर जो है ज़रूर हमारे बलूचिस्तान के लोग हैं, उसमें खातून भी है, तो इस पर ज़रूर इंक्वायरी भी होगी और कमेटी भी हम बनाएंगे ताकि जो है असल हक़ाइक़ तक हम जान सकें और अब बलूचिस्तान के लोगों को इस तरह बेदर्दी से कत्ल करने वाले और इस तरह माहौल पैदा करके पहुँच सकें। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। नैब रावलपिंडी ने इमरान खान को तोशाखाना केस में 9 मार्च को तलब कर लिया है। बात करेंगे, मोहम्मद ताहिर नसीर ने ज्वाइन किया है। ताहिर नसीर बताएगा तलबी के नोटिस में क्या कहा गया है नैब रावलपिंडी की जानिब से। जी फिलहाल देखें, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नैब रावलपिंडी की जानिब से तलबी का नोटिस जारी किया गया है। इमरान खान को 9 मार्च को नैब रावलपिंडी के दफ्तर में तलब किया गया और इस नोटिस में क्या कहा गया है कि जो 6 कीमती घड़ियां जो आपको दी गई थी, क्राउन प्रिंस की जानिब से घड़ी दी गई थी और इसके अलावा जो कतर के चीफ ऑफ आर्म्स साहब का दिया आईफोन, उस हवाले से भी तहकीकात करनी है। तो नैब रावलपिंडी ने इमरान खान को 9 मार्च को तलब किया था। आज सुबह सवेरे ही जो चेयरमैन नैब थे उन्होंने भी इस्तीफा दिया था और उन्होंने भी ये कहा था कि उनके ऊपर दबाव है, सियासी प्रेशर है, जिस वजह से वो इस्तीफा दे रहा था। जैसे ही उनका इस्तीफा मंजूर होता है तो उसकी फौरी बाद इमरान खान को 9 मार्च के लिए तलबी का समन जारी कर दिया जाता है। जी, इस बारे में अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया ताहिर। अभी आपको अहम अपडेट देंगे। सिंध सरकार ने मुख्तलिफ महकमों में 5 से 15 ग्रेड तक के डायरेक्ट भर्तियां करने पर पाबंदी आयद कर दी है। 5 से 15 ग्रेड तक की भर्तियां
थर्ड पार्टी के जरिए की जाएंगी, ये बताना है सिंध हुकूमत का। सिंध सरकार ने मुख्तलिफ महकमों में 5 से 15 ग्रेड तक डायरेक्ट भर्तियां करने पर पाबंदी लगा दी है। जमजम सईद ने जान के उनसे बात करेंगे। जमजम सईद बताएगा ये फैसला क्यों किया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से। जमजम सईद से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि सिंध सरकार ने मुख्तलिफ महकमों में 5 से 15 ग्रेड तक डायरेक्ट भर्तियां करने पर पाबंदी लगा दी है और ये फैसला सिंध हुकूमत ने किया है। इस बारे में हम आपको अपडेट कर रहे हैं। 5 से 15 ग्रेड तक की भर्तियां थर्ड पार्टी के जरिए की जाएंगी, ये बताना है सिंध हुकूमत का। जी जमजम। 5 से 15 ग्रेड तक की भर्तियां थर्ड पार्टी के जरिए की जाएंगी। सिंध सरकार ने ये फैसला किया है। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। नई भर्तियों के लिए तरीकेकार से भी आगाह कर दिया गया है और मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएट तालीम याफ्ता मुलाजमत के लिए ख्वाहिशमंद अप्लाई कर सकते हैं। 40% नंबर हासिल करने वाले को पास करार दे दिया जाएगा। टेस्ट पास करने वाले को 3 सालों के अंदर मुलाजमत दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका जमजम सईद। उधर चमन में प्रेस क्लब के बाहर दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकार पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द मौके पर हलाक जबकर दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया है। अपडेट है हैदराबाद से, जहां बेटी का खून सफेद हो गया। पुलिस एहलकार बेटी ने मुबैना तौर पर वालिदा पर तशद्दुद के बाद उसके सर के बाल मोड़ दिए। एसएसपी ऑफिस हैदराबाद के कंप्लेन सेल में तैनात खातून पुलिस एहलकार के अमल से सवालिया निशान लग गया। वालिदा ने एसएसपी और एसएचओ कैंट को फरीक बनाकर अदालत में दरखास्त दायर कर दी है। उधर शकरगढ़ में पीटीआई के जिले सदर को महंगाई मुखालिफ रैली निकालना महंगा पड़ गया। पुलिस ने जिले सदर आरिफ खान समेत 75 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में 35 नामजद मुलजिमान समेत आरिफ खान भी शामिल हैं। मुकदमा साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की बुनियाद पर दर्ज किया गया। और बहालपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। मारे गए मुलजिमान गुज़श्ता रोज थाना सिविल लाइंस में डॉल्फिन स्क्वाड के अफसरान पर हमले में मुलविस थे। पुलिस का बताना है कि मुलजिमान को असलहा बरामदगी के लिए जाते हुए मुलजिमान के साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में जेर हिरासत मुलजिमान साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए हैं। सेंट्रल जेल सखर से फरार सजाए मौत का कैदी कादिर बख्श अब तक गिरफ्तार न हो सका। आईजी जेल खाना जात ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेलर आसिफ अली कुराई, हवालदार और एक एहलकार को मुअत्तल कर दिया है। रोहड़ी थाने में मुकदमा दर्ज करके फरार मुजरिम की तलाश जारी है। अभी आपको बताएं, अटक की तहसील जंड में टिकटॉक का जुनून नौजवान की जिंदगी ले गया। जीबी डैम में टिकटॉक बनाता नौजवान पांव फिसलने से डूब गया। डूबने की वीडियो जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। रेस्क्यू रजाकारों ने लाश निकालकर वरसा के हवाले कर दी है। आप फुटेज भी देख सकते हैं जीटीवी न्यूज़ की स्क्रीन पर। अटक की तहसील जंड के ये मनाजिर हैं जहां टिकटॉक का जुनून नौजवान की जान ले गया। जीबी डैम के आप मनाजिर देख सकते हैं। टिकटॉक बनाता नौजवान पाँव फिसलने से डूब गया। डूबने की वीडियो जीटीवी ने हासिल कर ली है। आप मनाजिर भी देख सकते हैं। कुछ देर कबल के मनाजिर हैं। रेस्क्यू रजाकारों ने लाश निकालकर वो रसा के हवाले कर दी। और पाकपतन में म्यूनिसिपल कमेटी और वापडा एहलकारों की मुबैना गफलत नौजवान की जिंदगी ले गई। नवाही गांव में बिजली का तार राहगीर पर जा गिरा। जहां भाग शख्स की शनाख्त अली मंजूर के नाम से हुई है। रेस्क्यू टीम्स ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। उधर विहाड़ी से खबर है, जहां वापडा टीम पर बिजली चोरों ने हमला करके हमले को यरगमाल बना लिया। बिजली चोरों ने यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान ने वापडा टीम पर फायरिंग करते हुए कई घंटों तक हफ्से बेजा में रखा। वापडा मुलाजमीन ने आरपीओ मुल्तान और डीपीओ विहाड़ी से मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। खबर है बहावलनगर से, जहां धुंध के बायस कार सेम नहर में जा गिरी। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। नहर में गिरने वाले तमाम अफराद को जिंदा निकाल लिया गया है, जबकि शहर में धुंध के बायस हद निगाह 10 मीटर तक रह गई है। अब आपको बताएं, कैरोड पक्का के गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में किंग ऑफ द रेस के मुकाबले शुरू हो गए हैं। सरकारी और निजी स्कूल के तलबा ने 100 मीटर की रेस में हिस्सा लिया। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे चौधरी अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान।
जी बिल्कुल, ओलंपिया एसोसिएशन के तहत आज कैरोड़ पक्का में जो है किंग ऑफ रेस के मुकाबला जो वो जारी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साबिक एथलेट्स चीफ ऑर्गेनाइज़र जो हैं ओलंपिया एसोसिएशन के सलीम अख्तर साहब। मज़ीद अब उनसे जानते हैं। जी सर, आज के इस मुकाबला जात के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, नौजवानों में थ्रिल पैदा करना है और तालीम के साथ साथ खेलों की तरफ राग़ब करना है और सेहतमंद ज़ाहिर है कि दिमाग सेहतमंद जिस्म की बदौलत मुमकिन है। वो कैसे मुमकिन है? जब इस किस्म के इवेंट्स का इनेकाद होगा। हम समझते हैं कि हमारे साथ साथ हमारे जो इंतज़ामिया हैं और अरबाब इख्तियार है उन्हें भी सरपरस्ती करनी चाहिए और ग्राउंडों को आबाद करना चाहिए। माशाल्लाह नौजवानों का जज्बा काबिल दीद है और एक बहुत बड़ी तादाद इस कंपटीशन के लिए मैदानों में आई है और इंशाअल्लाह ताला मैदान आबाद होंगे और हस्पताल वीरान होंगे। जी बिल्कुल, मिर्ज़ा सलीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे तो उनका कहना यही है कि ग्राउंड आबाद होंगे तो हॉस्पिटल वीरान होंगे। मज़ीद अब देखना ये है कि कौन बनता है कैरोड़ पक्का का किंग ऑफ रेस। जी अभी और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात होगी महंगाई की। बहावलनगर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। शहर भर में मुर्गी का गोश्त 650 रुपये में किलो बिकने लगा है। शेख जमान रिपोर्ट करें। बहावलनगर में मौजूदा हुकूमत महंगाई के सताए आवाम को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम हो गई। मुर्गी का गोश्त 630 से 640 रुपए की सतह पर पहुंच गया। दिहाड़ीदार तबका किस तरह अपने बच्चों को मुर्गी का गोश्त खिला सकता है? गरीब आदमी के लिए मुर्गी का गोश्त भी अब ख्वाब बनता जा रहा है। ब्रॉयलर गोश्त भाई जी जैसा महंगा आ रहा है, महंगे बेच रहे हैं। हमारी तो बल्कि दुकानदारी में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। सस्ता होता है, सारी दुनिया खाती थी। अब महंगा है तो दुकानदारी भी नहीं हो रही। दुकानदार से रेट पता किया तो वो कह रहा 630 रुपये किलो है। अब 630 रुपये जो गरीब आदमी है, दिहाड़ीदार है, जिसकी 700 या 800 रुपये दिहाड़ी है, वो 630 ही अभी इसमें गोश्त ब्रॉयलर कैसे खाएगा? एक हुकूमत सानू रिलीफ देना आई है या सानू डुबोना आई है? गरीब बंदा तो मर गया। 600 रुपये गोश्त ये लेके जाएगा, मेरे बच्चों देगा किमें लेके देगा? बहावलनगर में दुकानदारों को यही कहना है कि उन्हें पीछे से माल महंगा मिलता है, इसलिए रेट बढ़ाना उनकी मजबूरी है। शहरियों ने हुकूमत और ज़िले इंतजामिया से मुर्गी गोश्त में कमी और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। और मुल्क भर में मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमान से बातें कर रही है। नवाबशाह में भी मुर्गी का गोश्त 750 से 800 रुपये में बिकने लगा है। मजीद बताएंगे इरफान अरशद। जी इरफान। जी, महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो गया है। मैं आपको बता चलूँ कि अशिया खुदनोश की कीमतों में इजाफे के बाद जो है मुर्गी की कीमतों को पर लगे। मुर्गी मार्केट में 750 से 800 रुपये फी किलोग्राम जो है फरोख्त हो रही है। आम आदमी जो है मुर्गी खाने से महरूम नजर आता है। ऐसे ही दुकानदार जो है उनका भी कहना है कि मुर्गी की कीमत बढ़ने से जो है उनके कारोबार को शदीद नुकसान पहुँचाया, मुतासर हुआ है। ऐसे ही एक मुर्गी के कारोबारी जो है वो हमारे साथ मौजूद है। ये उनसे जानते हैं कि मुर्गी की महंगाई के हवाले से उनका क्या कहना है। मुर्गी की महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस टाइम पर बात सारी ये है कि पीछे से मुर्गी महंगी आ रही है। लोग यही कह रहे हैं कि हमें महंगी मिल रही है। फीड का मसला चल रहा है, फीड की वजह से महंगी है। सही है ना? अब वो महंगी दे रहे हैं हमें तो कहने की बात है। हमारा रेट इतना हो गया कि 700 से 800 रुपये किलो बेचे रहे। जो गरीब खाने वाला था वो तो बिल्कुल ही महरूम होकर रह गया है। जो पाव आधा किलो लेता था वो बेचारा पूछता है और रेट चला जाता है। बात जी, जैसा कि सुना कहना है कि गरीब आदमी जो पाव आधा किलो लेने वाले जो कस्टमर थे वो ख़त्म होकर जाएगा। उनका हुकूमत से मुतालबा है खुदारा मुर्गी की कीमतों को कम किया जाए ताकि गरीब आदमी जो है मुर्गी खा सके और अपने बच्चों को जो है ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सके। जी उधर बूरेवाला में यूरिया खाद का बहरान बदस्तूर बरकरार है। गंदम और मकई समेत दीगर फसलों की पैदावार मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। हुकूमती सतह पर खाद के हुसूल के लिए किसान मारे फिर रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे परवेज तलहा हाशमी। बूरेवाला का शुमार गंदम पैदा करने वाले नुमाया शहर के तौर पर होता है, लेकिन पिछले अरसे मौसमियाती तब्दीलियों में खादों के बहरान और यूरिया खाद की ब्लैक में फरोख्त ने किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। मार्केट में किसानों को गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा कंट्रोल रेट 2400 रुपए की बजाय 3600 रुपए में खाद फरोख्त की जा रही है। किसानों ने इल्जाम आयद किया है कि महकमा ज़राअत और खाद की कीमत कंट्रोल करने वाले महकमे हुकूमती रेट्स पर खाद की फराहमी को यकीनी बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इस टाइम जी गंदम की फसल आ तो मकई की फसल आ, इन्होंने यूरिया खाद की बड़ी सख्त जरूरत है। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਖਾਦ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਬਹਿਰਾਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਵਧੂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ। यूरिया खाद नहीं मिल रही किसी तरफों भी, अपना ब्लैक ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
कणक की फसल ਨੂੰ मकई की फसल ਨੂੰ बड़ी अशद जरूरत है यूरिया की। यूरिया खाद की अदम दस्तियाबी और ब्लैक में फरोख्त होने की वजह से गंदम और मकई की फसलें बुरी तरह से मुतासर होने का खदशा है। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब से हुकूमती रेट पर यूरिया खाद की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। परवेज़ तलहा, हाशमी, GTV न्यूज़, बूरेवाला। और अब आपको बताएं, खैरपुर की शहीद बेनज़ीर भुट्टो टेक्निकल यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स वीक शुरू हो गया है। स्पोर्ट्स वीक का इफ्तिताह साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने किया। स्पोर्ट्स वीक में तलबा तालिबात ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। साबिक वज़ीर आला सिंध का कहना था कि खैरपुर के नौजवानों में टैलेंट मौजूद है। हर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा खेलों के शोबे में नौजवान प्लेयर्स को सपोर्ट किया है। उधर शेखपुरा में मादरी ज़ुबान का आलमी दिन मनाया जा रहा है। शहरी अपनी सकाफत को मुख्तलिफ तौर तरीक़े से उजागर करने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे ग़ुलाम अली खोकर। जी ग़ुलाम। दुनिया भर की तरह शेखपुरा में भी माँ बोली का दिन आज मनाया जा रहा है। जगह जगह पर तकरीबात की जा रही हैं। मुख्तलिफ स्कूल कॉलेज में भी ये तकरीबात जारी हैं और इस वक्त भी मैं किंग्स लॉ कॉलेज में हूँ और यहाँ पर एक खूबसूरत तकरीब का इनकाद किया गया और मेरे साथ इस वक्त इस कॉलेज के बच्चे और उसके उस्ताज़ा भी हैं और इनसे बात करते हैं कि ये माँ बोली के आज के त्यौहार के बारे में क्या कहेंगे। किंग्स लॉ कॉलेज माँ बोली दिहाड़ मनाने का मकसद है वे अज के नौजवान में पैगाम देना कि जिन्ना मर्जी पढ़ो, जिथे मर्जी जाओ, दुनिया के जिस मर्जी खिते जाओ, लेकिन अपनी माँ बोली नूं याद रखो, अपने कल्चर नूं याद रखो और इस मुल्क ना वफा करो। जितना मर्जी पढ़े मगर अपनी मादरी ज़ुबान को हरगिज़ नहीं भूलें, क्योंकि यही हमारी पहचान है और यही मैसेज यहाँ के स्टूडेंट्स और असातिज़ा भी दे रहे हैं कि हम अपनी माँ बोली को याद रखेंगे और दुनिया भर में फैलाएंगे। जी, अब आपको बता रहे हैं, कसूर में सड़कों के साथ सीवरेज का निज़ाम भी जवाब दिया गया है। इलाका मकीनों ने कई मरतबा इंतजामियों को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त भी दी मगर इंतजामिया के कानों पर जूं तक न रेंगी। मज़ीद बताएंगे वसीम अख्तर। जी वसीम अख्तर। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम कसूर के नवाई गांव महालम कला में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो रोड की मौजूदा सूरत हाल है, ये रोड है वो खंडराट का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पे तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जो सीवरेज का गंदा पानी है वो मेन रोड पे आके खड़ा हुआ है। ये रोड है जो आगे 25 से 30 देहात लगते हैं, यही रास्ता है जो शहर की तरफ जाता है, लेकिन इंतज़ामिया और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी नज़र यहाँ तक नहीं पड़ी, जिसकी वजह से गाँव के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ रहायशी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। क्या कहेंगे, किन मुश्किलात का सामना है? जी, साढ़े तो बच्चे गुजरते हैं, उन्होंने यूनीफॉर्म डिग पैंदे ने, उन्होंने यूनीफॉर्म खराब हो जाते हैं। अगर कोई फौत हो जाता है तो उनका जनाजा लैके सानू गुजरना मुश्किल हो जाता है। ये तो 25 तो 30 पिंड गुजरते हैं, असीं इन्ने के परेशान है हद तो ज़्यादा। लेकिन जो रोड ते लोग रहिंदे ने उन्हों का कोई गुनाह नहीं। MP MN जो मतलब इन्हों आते हैं लंघते हैं वो भी वेखते हैं। जी, यहाँ पे आपने गांव के मकीनों की बात सुनी है। उनका कहना है कि जो MP MN है वो इलेक्शन के दिनों में यहाँ पे वोट लेने तो आते हैं, उसके बाद यहाँ का रुख नहीं करते कि लोग किस हाल में रह रहे हैं। उनका मुतालबा है कि इंतजामिया और जो मौजूदा गवर्नमेंट से ये रोड फील्ड फोर बनाया जाए ताकि गाँव के लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। जी, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए GTV न्यूज़। वेलकम बैक। बड़ी खबर शामिल करेंगे। कराची पुलिस ऑफिसर हमले की तहकीकात जारी है। हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी के मुलविस होने के शवाहिद सामने आ गए हैं। तहकीकाती ज़राए का बताना है कि शवाहिद और तहकीक से साबित हो रहा है कि मनसूबा अलहदगी पसंद अफरादी क़ुव्वत TTP और बारूद रॉ ने फराहम किया है। बात करेंगे, सौलत जाफरी ने ज्वाइन किया। सौलत जाफरी, बताएगा तहकीकाती ज़राए ने क्या बताया है मज़ीद? बिल्कुल, देखिए, कराची पुलिस ऑफिसर हमले की तहकीकात जारी हैं। हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने की भी शवाहिद मिल चुके हैं। KPO हमले पर मुल्क दुश्मन मुख्तलिफ जमातों की मुश्तरका कार्रवाई के शवाहिद मिले हैं। शवाहिद और तहकीकात से साबित हो रहा है कि मंसूबा अलहदगी पसंद अफरादी क़ुव्वत TTP और बारूद रॉ ने फराहम किया था। तहकीकाती ज़राए बताते हैं कि कराची पुलिस ऑफिस में जो खुदकुश हमलावर ने जिस जैकेट से खुद को उड़ाया है वही जैकेट और वही मवाद, धमाका खेज मवाद जो है वो कराची यूनिवर्सिटी ब्लास्ट में भी जो है वो इस्तेमाल हुआ है। इन दोनों में मुमासलत पाई जाती है। दीगर शवाहिद जो है वो उस जगह से इकट्ठे किए गए हैं, उसके ऊपर भी जो है वो तहकीकात की जा रही है। जबकि वम डिप्लॉयमेंट स्पॉट से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि जो जैकेट कराची यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल हुई थी उसी मुमासलत रखते हुए जैकेट जो है वो कराची पुलिस ऑफिस में जो धमाका हुआ उसमें भी पाई गई है। जी, इस मामले से मुतालिक तहकीकात की जा रही हैं। सौलत जाफरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
और अब रुख करेंगे सादिकाबाद का, जहां मौसम सरमा के अख्ताम से कबल जश्न बहारा फेस्टिवल सज गया। खवातीन ने हाथों से बनी अशिया के स्टॉल सजा लिए हैं। घरेलू दस्तकारी समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया तवज्जो का मरकज बन गई। रिपोर्ट करेंगे एहसन अली। ढेरकी में निजी सेकेंडरी स्कूल की जानिब से 2 रोज़ा सालाना स्प्रिंग फेस्टिवल गाला मनाया गया, जिसका अफ्ताह सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के रीजनल डायरेक्टर मुश्ताक सुमरो और चीफ पैटर्न अब्दुल हकीम महर ने किया। ये जो प्रोग्राम है ये बच्चों के लिए बहुत लाजमी होते हैं। सिर्फ क्लास में बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उसके साथ साथ अगर इस किस्म की एक्टिविटीज़ होंगे तो बच्चे चुस्त तवाना होंगे। ये जो करिकुलर एक्टिविटीज़ है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें बच्चों की फिज़िकल, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट होती है। ये बहुत ही इफेक्टिव चीज़ होती है। स्पोर्ट्स गाला में शरीक तलबा तलबात सालाना स्पोर्ट्स गाला से खूब लुत्फानंदोज हुए। मुंतज़मीन ने तलबा की सलाहियतों की खूब तारीफ की।